वक्फ संशोधन अधिनियम के लाभों को समझाने के लिए वक्फ सुधार जन जागरूकता अभियान शुरू कर दिया। ये अभियान 20 अप्रैल से 5 मई तक चलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव साल के अंत में होने हैं। इसे लेकर कांग्रेस तैयारियों में जुटी है। तो इस समय वक्फ संशोधन बिल एक अहम मुद्दा है, जिसे लेकर भाजपा ने कमर कस ली है और अब वो लोगों को इसके लाभ बताना चाहती है, जिसके चलते वक्फ संशोधन जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल में फैले तनाव के बीच सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में शांति की अपील की है। उन्होंने विपक्षी भाजपा समेत अन्य दलों पर निशाना साधा है और कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा और उसके सहयोगी अचानक बहुत आक्रामक हो गए। इन सहयोगियों में आरएसएस भी शामिल है। ये ताकतें उकसाने पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की पृष्ठभूमि का इस्तेमाल कर रही हैं। निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा द्वारा सुप्रीम कोर्ट और भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की तीखी आलोचना से भारतीय जनता पार्टी ने खुद को अलग कर लिया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा की टिप्पणियां उनके निजी विचार हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा न तो उनसे सहमत है और न ही कभी ऐसी टिप्पणियों का समर्थन करती है। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आज भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पर पलटवार किया है। उन्होंने भाजपा सांसद की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हाल ही में की गई टिप्पणी की आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के सदस्य इतने कट्टरपंथी हो गए हैं कि वे अब न्यायपालिका को धार्मिक युद्ध की धमकी दे रहे हैं। मशहूर फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप के खिलाफ ब्राह्मण समुदाय को लेकर आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में शिकायत दर्ज कराई गई है। ये मामला दिल्ली के तिलक मार्ग थाने में उज्जवल गौड़ नामक व्यक्ति ने दर्ज कराया है। गौड़ ने अपनी शिकायत में कहा है कि अनुराग कश्यप की टिप्पणी न केवल घिनौनी और अशोभनीय है, बल्कि समाज में नफरत फैलाने, सार्वजनिक शांति भंग करने और सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने वाली है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स यानी कि ANTF ने एक बेहद अहम कार्रवाई की है और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में फैले एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। लगभग 50 दिनों तक चल रहा ऑपरेशन क्लीन स्वीप में 4 राज्यों को कवर किया गया है और 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ANTF की टीम ने इस दौरान 1687 ग्राम अफगान मूल की हाई क्वालिटी हेरोइन बरामद की है। बांग्लादेश की सरकार और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। इस तरह से अब हसीना की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश पुलिस ने इंटरपोल से 12 लोगों के खिलाफ रेड नोटिस जारी करने का अनुरोध किया है और बांग्लादेश पुलिस के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो द्वारा जारी इस लिस्ट में पूर्व PM शेख हसीना का भी नाम शामिल है। बांग्लादेश पुलिस ने इंटरपोल से संपर्क कर हसीना के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की बात कही है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को लेकर जा रहा इंडिगो का विमान पहले दिल्ली में नहीं उतर सका। विमान को जयपुर डायवर्ट कर दिया गया। फ्लाइट जयपुर में लैंड हुई। हालांकि कुछ देर रुकने के बाद रात 12 बजे फ्लाइट जयपुर से चली और फिर दिल्ली लैंड हुई। लेकिन जयपुर पहुंचते ही CM अब्दुल्ला ने खासी नाराजगी जताई और इसे परिचालन अराजकता करार दिया। अपने एक्स पर उन्होंने लिखा, दिल्ली एयरपोर्ट पर बहुत गंदगी है। मेरी फ्रेंच भाषा के लिए क्षमा करें, लेकिन मैं विनम्र होने के मूड में नहीं हूँ। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस भारत दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार शाम को अमेरिकी उपराष्ट्रपति, भारतीय मूल की द्वितीय महिला उषा वेंस और उनके परिवार के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। इससे पहले PM मोदी और वेंस के बीच अहम बैठक होगी, जिसमें व्यापार, टैरिफ और कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत होगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं। इस दौरान वे ब्राउन यूनिवर्सिटी में भाषण देंगे। वे संकाय सदस्यों और छात्रों से बातचीत भी करेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता, NRI समुदाय के सदस्यों के साथ साथ इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के पदाधिकारियों और सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे।